हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन लेके आया हूं कि अगर आप उसका सॉल्यूशन करेंगे ट्रेडिशनल रूप से कम 10 मिनट लगेंगी और अगर उसकी ट्रिक पता हो तो सिर्फ 5 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी ट्रिक हैं, किन किन क्वेश्चनों पर वो यूज होती है जो एग्जाम के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर इसे ट्रेडिशनल रूप से करूं तो लगभग 10 मिनट लगेंगी और इसकी अगर मैं ट्रिक बता दूं तो सिर्फ आपको 2 सेकंड लगेंगी, 5 सेकंड नहीं, सिर्फ 2 सेकंड। बस आपको फैक्टर आने चाहिए। जैसे 2 है तो 2 का जो फैक्टर होगा वो 1 और 2 होगा, केवल 2 1 जा 2। फैक्टर होने के बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 के फैक्टर करिए, उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर यहां प्लस है तो मैक्सिमम होता है, अगर यहां माइनस है तो मिनिमम होता है। तो यहां प्लस का साइन है, फैक्टर ये, इन दोनों का डिफरेंस 1। 2 इज द राइट आंसर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का बी पार्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां √12 के अंदर √12 के अंदर √12, अगर हम यहां 12 लेते हैं तो 12 के फैक्टर तो कई होंगे, जैसे 6 2 जा 12, लेकिन उनका डिफरेंस तो 4 आ रहा है। अगर मैं यहां 6 और 2 लेता हूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। ये नहीं चलेगा क्योंकि डिफरेंस 1 आना चाहिए। आइए तो अगर मैं इसकी जगह पे यहां 4 और 3 लेता हूं तो 4 3 जा 12 और डिफरेंस कितना आ रहा है इनका? 1। और साइन किसका है? प्लस का। इट फॉलो दैट मैक्सिमम आएगा। तो कौन सा पार्ट सही है? सी इज द राइट आंसर। अब तो क्लियर समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां 90 है, इसके फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 10 9 जा 90, इनका डिफरेंस कितना है? 1 और प्लस का साइन है, इसीलिए मैक्सिमम आएगा। तो आप देखिए कौन सा सही है? डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए अब हम देखते हैं ये वाला 110 दे रखा है, इसके फैक्टर आप करेंगे तो 11 10 जा 110, डिफरेंस इसका हमने देखा 1, मैक्सिमम कौन सा है? 11, क्योंकि ये प्लस का साइन है इसलिए मैक्सिमम है। तो इसका आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। इसका आप आंसर प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको अगर इनके अंदर माइनस साइन हो तब हम क्या करते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंक, लेखपाल, छोटे छोटे जो कंपटीशन है जिसमें 10th क्लास का मैथ आता है उनके लिए तो ये 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो ट्रिक ही मालूम होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग करूं तो काफी टाइम लगेगा और आपका पेपर छूट जाएगा। इसीलिए आपको ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो टाइप 2 में मैंने अब नेगेटिव लिए हैं और मुझे अंदाज है कि आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव में हम क्या लेते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बीएससी कर रहे हैं या बीसीए क्लासेस या बीटेक क्लासेस, तो मेरा जो सेकंड चैनल है बीएससी मैथ्स अलीगढ़, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं। अगर क्लास मिस हो जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं, वहां आपको फुल चैप्टर मिलेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, बस एक बार आपको सर्च करने की देर है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में 30 लिखा हुआ है और 30 के हमें फैक्टर करने हैं, लेकिन उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। आइए तो 6 5 जा 30 और डिफरेंस इसका 1 है, लेकिन साइन किसका है? माइनस का। अगर प्लस का होता है तो मैक्सिमम लेते हैं बड़ी वाला, और अगर माइनस का साइन होता है तो मिनिमम लेते हैं अर्थात छोटे वाला। तो यहां मिनिमम कौन सा है? 5, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। क्लियर। आइए अब हम इसको देखते हैं। यहां 56 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर आप करने की कोशिश करो, लेकिन उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। 7 8 जा 56 और इसका डिफरेंस कितना है? 1 है और माइनस साइन है, इसका मतलब मिनिमम लेंगे। इन दोनों में मिनिमम 7 है। इट फॉलो दैट 7 इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है ना? आइए अब इसको देखते हैं।
42 और इसके फैक्टर आप 6 7 जा 42, डिफरेंस हो गया 1। और मिनिमम क्या है? 6 है। मिनिमम हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि माइनस साइन है, तो इसका आंसर 6 हो गया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां 12 है, इसके फैक्टर 3 4 जा 12 और डिफरेंस इसका 1 हुआ। माइनस का साइन है, इसीलिए मिनिमम लेंगे और मिनिमम यहां क्या है? 3 है, तो 3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप मुझे निकाल के प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। 10 सेकंड लगती हैं कमेंट भेजने में, ठीक है? चलिए तो टाइप 3 देखते हैं। टाइप 1 में मैंने आपको प्लस में बताया था, टाइप 2 में आपको माइनस में बताया था और टाइप 3 में हम मल्टीप्लिकेटिव में ले रहे हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में सिर्फ आपको 1 सेकंड लगेगी, बस 2 सेकंड नहीं, 5 सेकंड नहीं, सिर्फ 1 सेकंड लगेगी। बस आपको मुझे समझाने की देर है और तुरंत आप आंसर तैयार कर देंगे। देखिए, अगर यहां मल्टीप्लाई में हो, अंडर रूट में, और सेम डिजिट हो, तो वही डिजिट उसका आंसर होती है, तो इसका आंसर 4 है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आपको खुद पता है, इसका आंसर 7 होगा। इस प्रकार इन सभी के आंसर आप खुद लिख सकते हैं और कमेंट जरूर करें कि हमें ये अच्छी तरह से आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, जैसे आप जानते हैं आपके फ्रेंड भी मुझे जाने, मेरी वीडियो देखें, ठीक है? तो चलिए टाइप 4 लेके आते हैं। चलिए तो टाइप 4 देखते हैं। अब तक तो यहां इन्फिनिटी था, अब लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी और इसकी क्या होगी? तो चलिए पहले मैं इसे छोटा सा ट्रेडिशनल से बताता हूं और फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा, जो सिर्फ आप 3 सेकंड के अंदर कर लो। 5 नहीं, 4 सेकंड नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में आप इसका आंसर लिख दो। आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहां अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट होगी, तो सेम डिजिट क्या है? यहां 5 है, तो 5 की पावर निकालते हैं। आइए, कितनी बार है अंडर रूट? 1 2 3, अंडर रूट मींस 2, और 2 की पावर यहां कितनी है? 1 2 3, 3 हो गई। इससे कम बार ऊपर से शुरू करते हैं। 2 की पावर 2, 3 के बाद 2 आएगा, फिर 2 की पावर 1 आएगा, फिर 2 की पावर 0 आएगा। यह है ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने का तरीका। तो 5 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 0 1 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2 की पावर 3 8, तो 5 की पावर हो गई 7/8। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। अब हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। देखिए, यहां अंडर रूट है, 5 तो आएगा ही, जो पावर में जो बेस में है वो तो आएगा ही, पावर की बात चलती है। तो 2 की पावर यहां कितना है? 3, 8, और उससे एक कम है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7 की पावर, पहले नीचे देखेंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर यहां 4 आएगा, 16, तो यहां 15 आएगा। आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना ट्रिक? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो यहां 15 आएगा। इसका मतलब 15/16, दिस इज द राइट आंसर। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 है, तो 11 की पावर 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा। तो यहां जब 32 होगा तो यहां क्या होगा? 31 होगा। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, इसका मतलब नन इसका सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए? अभी ठहरिए, अभी तो और बताता हूं, ठीक है? चलिए तो टाइप 5 देखिए। इसमें मैंने क्यूब रूट लिया है। अभी तक अंडर रूट बताया था, यहां क्यूब रूट है। बिल्कुल वर्किंग रूल ऐसा ही है, लेकिन जो ट्रिक मैंने उसमें बताई थी वो ट्रिक यहां यूज नहीं कर सकते, ठीक है? आइए, जैसे यहां क्यूब रूट है, तो 5 की पावर यहां 3 लिखेंगे, वहां हमने 2 लिखा था। 1 2 3, तो कितनी पावर है? 3। यहां आएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, तो यहां 1 प्लस 3 प्लस 9 अपॉन 27, तो 5 की पावर कितना हो गया? 13/27। ये इसका आंसर है। आइए इसे देखते हैं 7 को, तो 7 की पावर
यहां कितना है 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 है, यहां 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, तो 7 की पावर यहां 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। आइए 7 की पावर 9 और 1 10 और ये 40, तो 40/81, तो 5 सेकंड ही लगती है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 है, और कमेंट में इसका प्लीज आंसर जरूर भेजेंगे। अभी तो मैं और बताऊंगा टाइप, ठहरिए, चिंता मत करना, पूरा कंपटीशन का टोटल मैथ दूंगा इस चैनल पर मैं। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सर्च करने की देर है, बीएससी मैथ्स अलीगढ़, ठीक है। चलिए तो टाइप 6 देखिए, इसमें क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू ये है, तब इनमें से एक्स की वैल्यू किन के बीच में लाई करेगी, अर्थात 1 इज लेस देन एंड इक्वल एक्स इज लेस देन एंड इक्वल 2 होगा, ये होगा, ये होगा, या कोई सा भी नहीं होगा। इसलिए अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए, दे कितना रखा है, सेम डिजिट होगी, 3 दे रखा है, तो आप 3 लेंगे और एक इधर लेंगे और एक इधर, इधर आप प्लस में ले जाएंगे और इधर आप माइनस में जाएंगे। अगर यहां प्लस का सामान है, प्लस का साइन है, तो आप इधर चलेंगे। 3 के बाद क्या आता है बोलिए, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि 3 के फैक्टर तो होंगे नहीं जिनका डिफरेंस 1 हो, 4 के भी नहीं हो रहे, 5 के फैक्टर भी नहीं होंगे, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, इसके फैक्टर हो गए 2 और 3। क्लियर, इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, और डिफरेंस भी इसका कितना है, 1 है, तब इसकी जो वैल्यू होगी 2 और 3 के बीच में होगी। कैसे लिखेंगे, 2 इज लेस देन एंड इक्वल एक्स इज लेस देन एंड इक्वल 3, ये तो आप जानते हैं, 2 छोटा है एक्स से, लेकिन 3 बड़ा है, इन दोनों के बीच में होगा। अगर यहां साइन माइनस का होता तो आप फिर इधर चलते, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। क्लियर, तो अब यहां प्लस का साइन है, ये डिफरेंस मिल गया, तो आंसर ये होगा। अब आप खुद ही चेक कर लीजिए कौन सा सही है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, अगर यहां माइनस का साइन होता तब आप क्या करते, ये लीजिए, मैंने यहां माइनस कर दिया। अब इसका आंसर क्या होता, जब माइनस होता है तो इधर चलेंगे, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब हमने इसका डिफरेंस किया, 2 1 जा 2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है, तब यहां 1 से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। अगर माइनस है तो इसका आंसर ये सही है। आप क्लियर समझ गए होंगे। आइए अभी इस क्वेश्चन को और लेते हैं, 7। अगर यहां 7 होता, इधर आप प्लस लेंगे और इधर आप माइनस लेंगे। आइए 7 के फैक्टर नहीं हो रहे, अगर हम 7 के बाद 8 9 10 11 12 ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो। 8 के नहीं होंगे, 2 4 जा 8, डिफरेंस आएगा ही नहीं, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 11 के तो होंगे ही नहीं फैक्टर, 12 के 3 4 जा 12, यहां 3 यहां 4, इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, तो इसका आंसर मैं यहीं लिखे देता हूं, x इज लेस देन एंड इक्वल 4, 3 इज लेस देन x इज लेस देन एंड इक्वल 4। अब आप चेक कर लीजिए, b इज द राइट आंसर। अगर इसका माइनस में होता तब आप क्या करते, चलिए यहां माइनस कर लेते हैं। क्लियर, तब आप इधर को चलते तो यहां 6 5 4 3 2 1। अब आप फिर फैक्टर करते जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो ये मैंने ले लिया, इसका 2 मल्टीप्लाई 3 और डिफरेंस है 1, तो इसका आंसर बनता 2 इज लेस देन x इज लेस देन एंड इक्वल 3। अगर इसमें हो तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बनता इसका आंसर। क्लियर, तो मैं यहां डी की जगह पे ये लिखे देता हूं, 2 इज लेस देन एंड इक्वल x इज लेस देन एंड इक्वल 3, तब ये सही होता।
ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएँगे और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी नया जो नोटिफ़िकेशन है न्यू आपके पास पहुँचेगा, वरना नहीं पहुँचता और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करना, ठीक है?